हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। ये तुम वापस रखा अभी तो धो देती ना, तुम और कितने रखे हैं ऐसे। अरे अरे पापा ये उठाना है। Oh no! Oh no! Wait, आपको किचन टॉवल चाहिए था ना? Look for the kitchen towels. ये मुझे दे दे, मैं अंदर रख देती हूँ। ये दूध है ना, ये थोड़ा ही दूध बाकी है, मैं ये दूध निकाल देती हूँ, इसी में मैं मलाई कर दूंगी, फिर एक पतीला अलग से गंदा नहीं होगा। खुशी बेटा, डिशवॉशर के अंदर से ना वो जो है सुनो ना, Yes. जिसमें घी रखते हैं ना, वो मैंने रात में धोया था, वो निकाल लाओ। आई वुड नीड इट नाउ। रख दो बेटा इधर। मेरा ये कि कल हम चले गए थे नए घर, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के लिए, तो मुझे घी बनाने का टाइम नहीं मिला था। मैंने मलाई निकाली थी बाहर, वापस अंदर रख दी, और फिर आज आई थॉट कि इसको कर लेते हैं, क्योंकि जब बोल भर जाते हैं ना, तो वैसे भी घी भी ख़त्म हो रखा होता है तब तक, और फ्रिज में भी फालतू जगह वो घेरते रहते हैं। तो आई थॉट ये काम आज कर लेते हैं, और एक बार सानवी खुशी की क्लासेस ओवर हो जाती हैं तो वो टू देयर कैपेसिटी मेरी हेल्प कराती हैं। और यहाँ पे मैंने आज हाथ से ही घी निकाल लिया है। पहले मैं हाथ से ही करती थी, बट देन आई थॉट कि मेरे पास क्योंकि वो बॉस वाला हैंड ब्लेंडर है ना, आई थॉट उससे जल्दी हो जाएगा, हो भी जाता है, बिकॉज़ हाथ और मशीन में फ़र्क तो रहता है, बट देन स्टिल मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं इसे हाथ से कर लेती हूँ। तो हाथ से ना एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है ना, तो आप मेरी बात समझ पाओगे। हर चीज़ को हाथ से महसूस करना, हाथ से एग्जीक्यूट करना गिव्स अलग लेवल ऑफ प्लेजर। तो मैंने मक्खन निकाल लिया है, मक्खन को मैं पकाने रखूँगी घी बनाने। जो बचा हुआ दूध था उसको मैंने रख दिया है बॉईल लाने। जो बचा हुआ, अच्छा ये जो आप देख रहे हो ये है सिट्रिक एसिड, ये मार्केट में मिल जाता है ईज़िली, अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है। इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रख दिया है। जब आप बटर निकाल लेते हो ना, तो जो दूध बचा हुआ रहता है उसे एक बॉईल दीजिए। मैंने पहले भी बताया था, अगर वो दूध जैसा जो है वो अगर एक बॉईल ले लेता है ना, तो उसमें नींबू का रस, विनेगर, दही या सिट्रिक एसिड डालकर आप इसे फाड़ लीजिए, आपका अच्छा पनीर तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा फ़ैट का कंटेंट कम रहता है अनडाउटली, क्योंकि हमने सारा फ़ैट तो बटर के रूप में एक्सट्रैक्ट कर लिया है, बट ये पनीर अच्छा रहता है, साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, आप इसे खा सकते हो। लेकिन अगर वो जो दूध जैसा बच जाता है बटर निकालने के बाद, आप उसे बॉईल दें और वो बॉईल ना ले बल्कि फटने लगे, कडल करने लगे ऑन इट्स ओन, तो यानी कि आपका दूध स्पॉइल्ड है। फिर उसे कंज्यूम मत कीजिए, उससे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। दूध की तरह प्रॉपर बॉईल ले तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसमें डाला था सिट्रिक एसिड, तो मैं एक बार इसे छान लूँगी और मैं छलनी में ही ऐसे ही इसका जो पानी है वो ड्रेन होने दूँगी। आप इसको जमा भी सकते हो, मैं नहीं जमा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे जिस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ उसमें इसको जमाने की ज़रूरत नहीं है। पनीर निकल गया है, बट घी अभी तक पक रहा है। मैंने चाय भी पैरेलली चढ़ा दी है। तो एक पंथ तीन काज।
और घी बनने में वक्त लगता है क्योंकि मैं तो स्लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ उसको अटेंड करना पड़ता है। आप अनअटेंडेड उसे स्लो फ्लेम पे रख दीजिए, अपने आप बन जाता है। घी बन चुका था, चाय वाय हम सब पी चुके थे। इसके बाद शर्मा जी और मैं आए हैं बाहर, थोड़ा सामान लाना था। तो बहुत लोग पूछते हैं ना, तो ये है वो स्टोर जहाँ से मैं यूजुअली सारे फ्रोज़न आइटम्स ख़रीदती हूँ। मैक्सन मेपल्स भी है एक, प्रॉब्ली उसका नाम भी ना मैक्सन ही था, प्रॉब्ली दे चेंज देयर नेम, एक मेपल्स करके भी है। तो यहाँ से ना आपको सारे ही फ्रोज़न आइटम या ख़ास आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए इम्पोर्टेड आइटम्स, जैसे आज मैं बनाने वाली हूँ सबवे स्टाइल सैंडविच। तो उसमें जो चीज़ें लगती हैं, पहले तो जो लोफ ही है ना वो भी इजीली नहीं मिलता, वो फुट लॉन्ग यहीं पर मिलता है, तो मैंने यहाँ से ले लिया था। बाकी फिर थोड़ी सी सब्ज़ी भाजी रास्ते में ये शॉप मिला तो मैंने यहाँ से ख़रीद लिया। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे लाइट से स्नैक की रेसिपी। एक कढ़ाई में, प्रेफरेबली बड़ा कढ़ाई लीजिएगा, डालिए थोड़ा ऑयल और डालिए इसमें पीनट्स। अब क्वांटिटीज़ आप कम ज़्यादा खुद रख सकते हो आपके हिसाब से, इसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं रहते हैं। मैं पीनट मुरमुरा का जो नमकीन रहता है ना वो बना रही हूँ। ये बहुत कम चीज़ों से बहुत फटाफट बन जाता है और सबको अच्छा लगता है, बड़े से लेकर बच्चों तक सब इसको पसंद करते हैं। और बहुत अच्छा नमकीन की तरह भी काम करता है, स्नैक की तरह भी काम करता है। पीनट्स आपके रोस्ट हो जाएंगे ना तो इसके बाद डालिए इसमें दालिया, यानी कि रोस्टेड चना दाल जो होती है ना, यहाँ गुजरात में दालिया बोलते हैं, दालिया के नाम से मिल जाएगा कहीं भी। और फिर थोड़े से करी पत्ता। पीनट्स आपके अच्छी तरह थोड़े रोस्ट हो जाएंगे, इसके बाद ही ये चीज़ें ऐड कीजिए। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे हल्दी का पाउडर, और भी जितनी चीज़ें आप डालना चाहें डाल सकते हो, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है रूल। तो मैंने डाला है ये थोड़ा सा मुरमुरा, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा आमचूर, थोड़ा सा काला नमक और सादा नमक। और ये मसाले में से आप क्या डालना चाहते हैं, क्या नहीं डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। थोड़ा जीरा पाउडर भी आप मिला सकते हो इफ़ यू फील कि आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए। पीनट्स अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं, बस आपको यही ध्यान देना है। दालिया प्री रोस्टेड होता है और ये मुरमुरे 2 से 3 मिनट में ऐसे ही कढ़ाई में चलाते चलाते रोस्ट हो जाएंगे। गैस कर दीजिए बंद। जब आपका मुरमुरे भी अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, बाद में मिलाइए 1 चम्मच पाउडर शुगर, ये ऑप्शनल है। आपको लगता है आपको खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगेगा तो ही चीनी मिलाइए, अदरवाइज़ आप चीनी को स्किप कर सकते हो। फिर अच्छी तरह चीज़ें मिक्स कर लीजिए और बस ये हो चुका है आपका बहुत ही इंस्टेंट वाला, सिंपल वाला, इजी वाला, टेस्टी वाला नमकीन तैयार। गिव इट अ ट्राई, आपको अच्छा लगेगा। और सबवे स्टाइल सैंडविच बनाने की मैं आपसे बात कह रही थी, तो इसके लिए मैंने सेम कढ़ाई धोकर थोड़ा ऑयल लिया है, इसमें 2-3 प्याज बारीक काट कर ऐड कर दिए हैं। हल्का सौते करना है, कलर नहीं देना है। इसके बाद ये ऑरेंज कैरेट जो होता है, इसको ऊटी कैरेट भी कहते हैं, तो आप इसे डाइस भी कर सकते हो बारीक बारीक। मैंने यहाँ पे इसको ग्रेट कर लिया है। सभी चीज़ें अगर डाइस कर लेंगे ना तो बाद में ना बाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 1 शिमला मिर्च है, इसको मैंने बिल्कुल ही बारीक देखिए काट लिया है। इसको ग्रेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर ये ना बहुत पानी छोड़ेगी और फिर स्टफिंग भुनेगी ही नहीं, थोड़ी भी बहुत पानी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में, आप देख सकते हो, इसको काट लिया है। फुल फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने गैस, इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनना है। कलर वलर आपको इसे नहीं देना है, थोड़ा बाइट भी रहेगा तो अच्छा लगता है। 1 टमाटर इस तरह मैंने डायरेक्ट ऑन द तवा डाल दिया और ये है फ्रोज़न कॉर्न एंड मटर, ये मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा ब्रोकली भी डाल सकते हो। इन सब्जियों में से जो सब्ज़ी नहीं पसंद है वो ना डालें तो भी चलेगा। और मैं जिंजर गार्लिक वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी सासू मॉम गार्लिक जो है वो नहीं खाती, और फिर खाली जिंजर का टेस्ट है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो मैंने दोनों ही नहीं डाले। और ये वो पनीर जो निकला था अभी, जो मैंने अभी घर में ही बनाया है, और इसको इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा आप मैश कर लीजिए।
अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स दे दीजिए। ये एक तरह से स्टफिंग बन रही है। थोड़ा यहाँ पे मैंने स्वाद के हिसाब से डाला है नमक, और इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो, बट रेड चिलीज़ का पाउडर मत डालिएगा। वो एक अलग सी ना धसक सी देता है गले में, वो अच्छी नहीं लगती इस तरह की फीलिंग्स में। तो पेपर डाल दीजिए, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और फिर ये है थोड़ा सा और पनीर जो मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट दिया है। ये इसका थोड़ा सा बाइट आएगा ना तो अच्छा लगेगा। ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से कुकड नहीं है, सिर्फ हमने ये स्टफिंग एक तरह से असेंबल कर रहे हैं हम। गैस कर दीजिए बंद, कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं, और इसको ना थोड़ा भी ठंडा करने के लिए रखेंगे। आगे इसमें कुछ सॉसेस मिलाए जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए। मीनवाइल थोड़ी सी सब्जियां काट लीजिए सैलेड के लिए। एक बार ये जो फिलिंग है ये थोड़ी रूम टेम्परेचर आ जाए तो इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और थोड़ा सा मेयोनीज़। बाकी जो सॉसेज हैं वो अभी नहीं डालेंगे, वो आगे जब सबवे असेंबल करेंगे ना, हम सबवे स्टाइल सब सैंडविच असेंबल करेंगे तब डालेंगे। फ़िलहाल सिर्फ मेयोनीज़ एंड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं, आप टमाटो केचप डाल सकते हो। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ा सा तीखा भी रहता है, अगर आपको बिल्कुल ही वो टेस्ट नहीं चाहिए तो आप स्वीटनेस वाला टमाटो केचप डाल सकते हो। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये दोनों जो सॉसेज हैं ये इसको अच्छी बाइंडिंग भी देंगे आपकी फिलिंग को। ये है ब्रेड, इसे फुटलॉन्ग कहते हैं, और सबवे स्टाइल सैंडविच के लिए आपको यही चाहिए। जो सबवे आप बाहर से खाते हो सबवे से, मतलब जो सब स्टाइल सैंडविच आप बाहर से खाते हो सबवे से, वो भी इसी तरह के फुटलॉन्ग से बनाए जाते हैं। उसको दो में काटा जाता है, तो दैट वेज यू गेट 6 इंचेस सब्स, और फिर इसको बीच में से आप इस तरह से काट लीजिए। ऑल द वे थ्रू नहीं काटना है आपको, एक तरफ से ये जुड़ा रहता है और एक तरफ से आप इसको काट लीजिए। और मैंने होल व्हीट लोफ लाया है। आप कोई भी इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी मिलते हैं, प्लेन मैदा भी मिलता है, प्लेन होल व्हीट भी। और आपने अगर सबवे स्टाइल सैंडविच खाया तो आपको पता ही है कम से कम 6-7 तरह के ब्रेड आपको मिल जाएंगे, तो आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। एक तरफ लगाएंगे बटर, एक तरफ चीज़ स्लाइस, और इसको 250 डिग्री सेल्सियस या आपका अवन जितना भी मैक्स जाता हो प्री हीटेड अवन में 2 मिनट के लिए टोस्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ अभी बाकी के सॉसेज। मैंने यहाँ पे डाला है ये साउथ वेस्ट सॉस और थोड़ा सा मस्टर्ड। इस तरह के जो सैंडविचेस रहते हैं इसमें मस्टर्ड बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपको कौन से सॉसेज और कौन से सैलड्स पसंद है वो आप यहाँ डालिए। मैंने डाला है थोड़ा सा लेटस, आइसबर्ग लेटस है ये, और इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे फिलिंग। जो आपका सबवे स्टाइल सब सैंडविच होता है ना, वो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट सैलड्स एंड ड्रेसिंग एज इन द सॉसेज। तो आपको जो पसंद आते हो वो डालिए। जो मेरे पास अवेलेबल थे या जो हम लोग पसंद करके खाते हैं वो मैंने डाले हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप डालिए। मैंने यहाँ 2 ही सॉस लिए हैं, साउथ वेस्ट एंड मस्टर्ड, और सलाद में लेटस, प्याज, टमाटर और खीरा। आप ऑलिव्स, पिकल्स, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं वो लोग, आपको जो पसंद आता हो आप वो सब डाल के इसको असेंबल कीजिए। और आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए, आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है, डोंट वरी। और इसके बाद सर्व कीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, लाइट भी लगता है। कभी कभी हैवी डिनर या लंच करने का आपका मन नहीं है तो आप ये खा सकते हो। ऑल्सो इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको बहुत देर गर्मी में काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कंपैरेटिवली हेल्दी तो है ही, और टेस्टी तो बहुत होता ही है। वो तो सबवे स्टाइल सब सैंडविचेस की लोकप्रियता देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और घर पे ये 200-250 का सब सैंडविच बहुत ही कम दाम में बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस ध्यान आपको यही रखना है, जिस तरह आप सबवे में ऑर्डर करते हो आपको क्या सैलेड चाहिए, क्या सॉस चाहिए, कौन सा ब्रेड चाहिए, सेम रूल घर में भी अप्लाई होता है। आपको जो पसंद आता है वही आइटम्स आप मार्केट से प्रोक्योर कीजिए एंड देन मेक योर सबवे स्टाइल सब सैंडविच एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। मैं इसके और भी वेरिएंट आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो हम लोगों ने सिंपल ये फिलिंग वाला बना लिया है। ये फिलिंग मैंने एक बार पहले भी बनाया था, सैंडविचेस में भरा था मैंने, वो सैंडविचेस भी बहुत पसंद किए गए थे मेरी फैमिली में। तो मैंने सेम ही फिलिंग आज ये सब सैंडविच के लिए बनाया है और मम्मी पापा को भी पसंद आया, स्पेशली पापा को तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है ना इसे खा के। गिव इट अ ट्राई, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, एक बार ट्राई ज़रूर देना, आपको अच्छा लगेगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आप सबवे स्टाइल सब सैंडविचेस के फ़ैन हो ना तो ये आपके लिए एक मस्ट ट्राई है। आप बनाकर देखिएगा, आप
बार बार ये घर में ही बनाएंगे इस तरह से, बाहर से फिर आपका मन नहीं होगा, आपको फील होगा बहुत ज़्यादा ही पैसे आप इसके लिए खर्च कर रहे हैं। और कुकिंग वुकिंग हो जाने के बाद वापस किचन क्लीनअप मेरा ये डेली का रिचुअल है। तो मैं फटाफट से आज बर्तन धो लूँगी। डिश वॉशर नहीं लगा रही हूँ, थोड़े ही बर्तन थे तो मैं हाथ से इन सबको साफ़ कर दूँगी। एंड डिश वॉशर मैंने दोपहर में लगाया था तो उसमें ऑलरेडी बर्तन थे। वो एक्चुअली खुशी मेरी हेल्प करती है। अब मैं आपको बताऊं, हम लोग बर्तन इसी तरह से धोते हैं। डिश वॉशर खाली करती है खुशी और लोड करती है सानवी। बीच का जो भी काम रहता है वो मैं कर देती हूँ, क्लीनिंग, वॉशिंग, वट एवर। यहाँ पे खुशी मेरी हेल्प करा रही है। बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।